अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। आज की कहानी अगर नहीं सुनी तो बहुत कुछ खो देंगे आप सब। इस कहानी के तमाम किरदार फर्जी हैं, लेकिन 90% हकीकत पर मबनी है। अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। रियाज जाने के लिए 1 घंटा पहले घर से निकला था, लेकिन रास्ते में रश और चेकिंग की वजह से मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचा। जल्दी से गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और दौड़ते हुए काउंटर पर जा पहुंचा। काउंटर पर मौजूद मुलाजिम से मैंने कहा, मुझे रियाज जाना है। उसने कहा, रियाज जाने वाली फ्लाइट तो बंद हो चुकी है। मैंने कहा, प्लीज मुझे आज शाम हर हाल में रियाज पहुंचना है। उसने कहा, ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपको कोई भी जाने नहीं देगा। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हिसाब कर देगा। उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है। बहरहाल मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, हैरान था कि क्या करूं। रियाज जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं या अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो जाऊं या टैक्सी में चला जाऊं। बहरहाल टैक्सी में जाने वाली बात पर इत्तेफाक किया। एयरपोर्ट के बाहर एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा, रियाज जाने के लिए कितना लोगे? उसने कहा, 500 रियाल। बहरहाल 450 रियाल में बड़ी मुश्किल से राजी किया और उसके साथ बैठकर रियाज के लिए रवाना हो गया। बैठते ही मैंने उससे कहा कि गाड़ी तेज चलानी है। उसने कहा, फिक्र मत करो। वाकई उसने खतरनाक हद तक गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। रास्ते में उससे कुछ बातें हुई। उसने मेरी जॉब और खानदान के मुतालिक कुछ सवालात किए और कुछ सवाल मैंने भी पूछ लिए। अचानक मुझे अपनी वालदा का ख्याल आया कि उनसे बात कर लूं। मैंने मोबाइल निकाला और वालदा को फोन किया। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ हो? मैंने जहाज के निकल जाने और टैक्सी में सफर करने वाली बात बता दी। माँ ने दुआ दी, बेटे अल्लाह तुम्हें हर किस्म के शर से बचाए। मैंने कहा, इंशाअल्लाह। जब मैं रियाज पहुंच जाऊंगा तो आपको इतला दे दूंगा। कुदरती तौर पर मेरे दिल पर एक परेशानी छा गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही हो। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को फोन किया। मैंने उसे भी सारी बात बता दी और उसे हिदायत की कि बच्चों का ख्याल रखे, बिलखसूस छोटी बेटी का। उसने कहा, जब से आप गए हो मसलसल आपके बारे में पूछ रही है। मैंने कहा, मेरी बात करवाओ। बच्ची ने कहा, बाबा आप कब आएंगे? मैंने कहा, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कोई चीज चाहिए? वो बोली, हाँ मेरे लिए चॉकलेट ले आओ। मैं हंसा और कहा, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी सोचों में गुम हो गया कि अचानक ड्राइवर के सवाल ने मुझे चौंका दिया। पूछा, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? मैंने कहा, भाई तुम मुझे एक नेक और समझदार इंसान लग रहे हो। तुम क्यों खुद को और अपने माल को नुकसान पहुंचा रहे हो? उसने कहा, मैंने पिछले रमज़ान में बहुत कोशिश की कि सिगरेट छोड़ दूं, लेकिन कामयाब ना हो सका। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी कुव्वत अता की है, तुम सिगरेट छोड़ने का मामूली सा काम नहीं कर सकते। बहरहाल उसने कहा, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको साबित कदमी अता फरमाए, आमीन। मुझे याद पड़ता है, इसके बाद मैंने गाड़ी के दरवाजे के साथ सर लगाया कि अचानक गाड़ी से जोरदार धमाके की आवाज़ आई और पता लगा कि गाड़ी का एक टायर फट गया है। मैं घबराया और ड्राइवर से कहा, स्पीड कम कर दो और गाड़ी को काबू करो। उसने घबराहट में कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी एक तरफ निकल गई और कलाबाजियां खाती हुई एक जगह रुक गई। मुझे उस वक्त अल्लाह ने तौफीक दी और मैंने जोर जोर से कलमा शहादत पढ़ा। मुझे सर में चोट लगी थी और दर्द की शिद्दत से ऐसा महसूस हो रहा था कि सर फटा जा रहा है। मैं जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना दर्द कभी नहीं देखा था। मैं बात करना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं सकता था, जबकि मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतने में लोगों के कदमों की आवाजें सुनी, जो एक दूसरे से कह रहे थे कि इसे हिलाओ नहीं, सर से खून निकल रहा है और टांगें टूट चुकी हैं। मेरी तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा था और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मेरी मौत आ गई है। उस वक्त मुझे गुजरी जिंदगी पर जो नदामत हुई, मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे पता चला कि अब मुझे कोई मौत से नहीं बचा सकता। इस कहानी के आखिर में बताऊंगा कि इसकी क्या हकीकत है।
यहाँ पर हर भाई बहन तसव्वुर करे कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि अनकरीब हम सबको इस मिलते जुलते हालात से पेश आना है। इसके बाद लोगों की आवाज़ें आना बंद हो गई। मेरी आंखों के सामने बिल्कुल तारीकी छा गई और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मेरे जिस्म को छुरियों से काटा जा रहा हो। इतने में मुझे एक सफ़ेद रेश आदमी नजर आया। उसने मुझे कहा, बेटे ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी है, मैं तुम्हें नसीहत करना चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैंने पूछा, क्या नसीहत है? उसने कहा, इस आयत की तरगीब, खुदा की कसम इसमें तुम्हारी निजात है। अगर तुम इस पर ईमान लाए तो तुम्हें अपने घर वालों को लौटा दूंगा और तुम्हारी रूह वापस ले आऊंगा। जल्दी से बोलो, टाइम खत्म हुआ जा रहा है। मुझे अंदाजा हुआ ये शैतान है। मुझे उस वक्त जितनी भी तकलीफ थी और जितनी भी अजियत से दो चार था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान पक्का था। मैंने उसे कहा, जाओ अल्लाह के दुश्मन, मैंने इस्लाम की हालत में जिंदगी गुजारी है और मुसलमान होकर मरूंगा। उसका रंग जर्द पड़ गया। बोला, तुम्हारी निजात इसी में है कि तुम यहूदी या नसरानी मर जाओ, वरना मैं तुम्हारी तकलीफ बढ़ा दूंगा और तुम्हारी रूह कब्ज कर दूंगा। मैंने कहा, मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो भी हो मैं इस्लाम की हालत में ही मरूंगा। इतने में उसने ऊपर देखा और देखते ही भाग निकला। मुझे लगा जैसे किसी ने उसे डराया हो। अचानक मैं अजीब किस्म के चेहरों वाले और बड़े बड़े जिस्मों वाले लोग देखे। वो आसमान की तरफ से आया और कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद वो खामोश हो गए और एक लफ्ज भी ना बोले। उनके पास कफन थे। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। उनमें से एक बहुत बड़ा फरिश्ता मेरी तरफ आया और कहा कि ए नेक रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी खुशनुदी की तरफ निकल आ। ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, अल्लाह के फरिश्ते, मैं हाजिर हूँ। उसने मेरी रूह खींच ली। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं नींद और हकीकत के मबीन हूँ। ऐसा लगा कि मुझे जिस्म से आसमान की तरफ उठाया जा रहा है। मैंने नीचे देखा तो पता चला कि लोग मेरे जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हैं और उन्होंने मेरे जिस्म को एक कपड़े से ढांप दिया। उनमें से किसी ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने दो फरिश्तों को देखा कि वो मुझे वसूल कर रहे हैं और मुझे कफन में डालकर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे अफक के अलावा कुछ नजर नहीं आया। मुझे बुलंदी से बुलंदी की तरफ ले जाया जा रहा था। हम बादलों को चीरते चले गए जैसे कि मैं एक जहाज में बैठा हूँ, यहाँ तक कि पूरी जमीन मुझे एक गुम्बद की तरह नजर आ रही थी। मैंने उन दो फरिश्तों से पूछा कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेगा? उन्होंने कहा, इसका इल्म अल्लाह ताला की जात को है। हमें सिर्फ तुम्हारी रूह लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम सिर्फ मुसलमानों पर मामूर हैं। हमारे करीब से कुछ और फरिश्ते गुजर गए जिनके पास एक रूह थी और उससे ऐसी खुशबू आ रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जबरदस्त खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। मैंने हैरानी के आलम में फरिश्तों से पूछा कि कौन है? अगर मुझे मालूम ना होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत कर गए हैं तो मैं कहता कि ये उनकी रूह होगी। उन्होंने कहा कि ये एक फ़लस्तीनी की रूह है जिसे यहूदियों ने थोड़ी देर पहले कत्ल किया है, जबकि वो अपने दीन और वतन की मुदाफ़ियत कर रहा था। इसका नाम अब्बू अल अब्द है। मैंने कहा, काश मैं शहीद होकर मरता। उसके बाद कुछ और फरिश्ते मेरे करीब से गुजरे और उनके पास एक रूह थी जिससे सख्त बदबू आ रही थी। मैंने पूछा कि कौन है? उन्होंने कहा कि ये बुतों और गाय को पूजने वाला एक हिंदू है जिसे थोड़ी देर पहले अल्लाह ताला ने अपने अजाब से हलाक कर दिया। मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि मैं कम अज़ कम मुसलमान मरा हूँ। मैंने कहा कि मैंने आखिरत के सफ़र के हवाले से बहुत पढ़ा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है मैंने कभी इसका तसव्वुर नहीं किया। उन्होंने कहा, शुक्र करो मुसलमान मरे हो, लेकिन अभी तुम्हारे सामने सफ़र बहुत लंबा है और बेशुमार मराहिल हैं। उसके बाद हम फरिश्तों के एक बहुत बड़े गिरोह के पास से गुजरे और मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने पूछा, ये कौन है? मेरे साथ वाले दो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये एक मुसलमान है जो थोड़ी देर पहले हादसे का शिकार हो गया और अल्लाह ताला ने हमें इसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, मुसलमानों के लिए बशारत है क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। मैंने फरिश्तों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि ये वो फरिश्ते हैं जो आसमान की हिफाजत करते हैं और यहाँ से शैतानों पर शहाब फेंकते रहते हैं। मैंने कहा कि ये तो अल्लाह ताला की बहुत अजीम मखलूक है। उन्होंने कहा, इनसे भी ज़्यादा अजीम फरिश्ते हैं। मैंने पूछा, वो कौन हैं? वो बोले, जिब्राईल और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। और ये सब मखलूक ऐसी है कि अल्लाह ताला के हुक्म की सरताबी नहीं किया करते। वो अल्लाह के दिए हुए किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। उसके बाद हमने मज़ीद ऊपर चढ़ते गए और यहाँ तक कि आसमान दुनिया पर पहुँच गए।
मैं उस वक्त एक खौफ और कर्ब के आलम में था कि ना मालूम आगे क्या होगा। मैंने आसमान को बहुत बड़ा पाया और उसके अंदर दरवाजे थे जो बंद थे और उन दरवाज़ों पर फरिश्ते थे जिनके जिस्म बहुत बड़े थे। दो फरिश्तों ने कहा अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह और उसके साथ ही मैंने भी यही अल्फाज दोहराए। दूसरे फरिश्तों ने जवाबन कहा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू और उन्होंने कहा रहमत के फरिश्तों अहलन व सहलन, ज़रूर ये मुसलमान ही होगा। मेरे साथ वाले फरिश्ते ने कहा कि हाँ ये मुसलमान है। उन्होंने कहा तुम अंदर आ सकते हो, क्योंकि आसमानों के दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए खुलते हैं। काफरों के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है कि काफरों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। हम अंदर आ गए तो बहुत सारी अजीब चीज़ें देखीं। फिर हम आगे बढ़े और ऊपर चढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और भला आखिर सातवां आसमान पर हम पहुँच गए। ये आसमान बाकी तमाम आसमानों से बड़ा नज़र आया, जैसे एक बहुत बड़ा समंदर। फरिश्ते कह रहे थे अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम तबारक या जुल जलाल वल इकराम। मुझ पर एक बहुत बड़ी हैबत तारी हुई, सर नीचे किया और आंसू जारी हुए। अल्लाह ताला ने मेरे बारे में हुक्म सादर फरमाया कि मेरे इस बंदे का अमल नाम अलाइन में लिख दो और उसे ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें ज़मीन से पैदा किया, इसी में उनकी वापसी होगी और एक बार फिर इसी ज़मीन से ही उठाऊंगा। शदीद रोब, हैबत और खुशी के मिले जुले जज्बात में मैंने कहा परवरदिगार तू पाक है, लेकिन मैंने तेरी वो बंदगी नहीं की जो होनी चाहिए थी। फिर फरिश्ते मुझे लेकर वापस ज़मीन की तरफ रवाना हुए और जहाँ जहाँ से गुजरते गए दूसरे फरिश्तों को सलाम करते गए। मैंने रास्ते में उनसे पूछा क्या मैं अपने जिस्म और घर वालों के मुतालिक जान सकता हूँ। उन्होंने कहा अपने जिस्म को अनकरीब तुम देख लोगे, लेकिन जहाँ तक तुम्हारे घर वालों का ताल्लुक़ है उनकी नेकियां आप तक पहुँचती रहेंगी, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। उसके बाद वो मुझे ज़मीन पर ले आए और कहा अब तुम अपने जिस्म के साथ रहो, हमारा काम ख़त्म हो गया। अब कब्र में तुम्हारे पास दो फरिश्ते आएंगे। मैंने कहा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, क्या मैं फिर आपको कभी देख सकूँगा। उन्होंने कहा क़यामत के दिन, और उसके साथ उन पर हैबत तारी हुई। फिर उन्होंने कहा अगर तुम अहले जन्नत में से निकले तो हम साथ साथ होंगे इंशाअल्लाह। मैंने पूछा जो कुछ मैंने देखा और सुना क्या इसके बाद भी मेरे जन्नत में जाने की कोई शक रह गया है। उन्होंने कहा तुम्हारे जन्नत जाने के बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। तुम्हें जो इज़्ज़त और इकराम मिला वो इसलिए कि तुम मुसलमान मरे हो, लेकिन तुम्हें अमाल की पेशी और मीज़ान से साबित पेश आना ज़रूरी है। मुझे अपने गुनाह याद आए और कहा कि ज़ोर ज़ोर से रोऊं। उन्होंने कहा अपने रब से नेक गुमान करो, क्योंकि वो किसी पर जुल्म हरगिज़ नहीं करता। इसके बाद उन्होंने सलाम किया और बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ उठ गए। मैंने अपने जिस्म पर नज़र दौड़ाई, मेरी आंखें बंद थीं और मेरे इर्द गिर्द मेरे भाई और वालिद साहब रो रहे थे। उसके बाद मेरे जिस्म पर पानी डाला गया तो मुझे पता चला कि मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। उनके रोने से मुझे तकलीफ़ मिलती थी और जब मेरे वालिद दुआ करते कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए तो उनकी ये बात मुझे राहत पहुंचाती थी। उसके बाद मेरे जिस्म को सफ़ेद कफन पहनाया गया। मैंने अपने दिल में कहा अफसोस मैं अपने जिस्म को अल्लाह की राह में ख़त्म करता, काश मैं शहीद मरता। अफसोस मैं एक घड़ी भी अल्लाह के ज़िक्र या नमाज या इबादत के बगैर ना गुजारता। काश मैं शब व रोज़ अल्लाह की राह में ख़र्च करता। अफसोस, हाय अफसोस। इतने में लोगों ने मेरा जिस्म उठाया। मैं अपने जिस्म को देख रहा हूँ, लेकिन ना तो उसके अंदर जा सकता हूँ और ना ही दूर हो सकता हूँ। एक अजीब सी सूरत हाल से गुजर रहा था कि मुझे उठाया गया तो जो चीज़ मेरे लिए उस वक्त तकलीफ़ दे थी वो मेरे घर वालों का रोना था। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने अब्बा से कह दूँ अब्बा जान प्लीज़ रोना बंद कर दें, बल्कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि आपका रोना मुझे तकलीफ़ दे रहा है। मेरे रिश्तेदारों में उस वक्त जो कोई मेरे लिए दुआ करता तो उससे मुझे राहत मिल जाती थी। मुझे मस्जिद पहुंचाया गया और वहां उतारा गया और मैंने सुना कि लोग नमाज पढ़ने लगे हैं। मुझे शदीद ख्वाहिश हुई कि मैं भी उनके साथ नमाज में शरीक हो जाऊं। मैंने सोचा कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग कि नेकियां कमा रहे हैं, जबकि मेरा अमल नामा बंद हो गया है। नमाज ख़त्म हुई तो मौज़िन ने ऐलान किया। इमाम मेरे करीब आया और नमाज जनाजा शुरू की। मैं हैरान हुआ कि वहाँ बहुत सारे फरिश्ते आ गए जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि नमाज़ पढ़ने वाले कितने लोग हैं और इनमें से कितने मोहिद हैं जो अल्लाह के साथ शरीक नहीं हैं। चौथी तकबीर में मैंने देखा कि फरिश्ते कुछ लिख रहे हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लोगों की दुआएं लिख रहे होंगे। उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इमाम इस रकात को मज़ीद लंबी कर दे,
क्योंकि लोगों की दुआओं से मुझे अजीब सी राहत और सुरूर मिल रहा था। नमाज ख़त्म हुई और मुझे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले गए। रास्ते में कुछ लोग दुआएं मांग रहे थे और कुछ रो रहे थे, और मैं हैरान और परेशान था कि ना मालूम मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे अपने तमाम गुनाह और गलतियां और जुल्म और जो गफलत की घड़ियां मैंने दुनिया में गुजारी थी, एक एक चीज़ सामने आ रही थी। एक शदीद हैबत का आलम था जिसमें गुजर रहा था। अलगर्ज कब्रिस्तान पहुंचाकर मुझे उतारा गया। उस वक्त मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनने में आई। कोई कह रहा है जनाजे को रास्ता दे दो, कोई कह रहा है इस तरफ से ले जाओ, कोई कहता है कब्र के करीब रख दो। या अल्लाह, मैंने कभी अपने बारे में ऐसी बातें नहीं सुनी थी। मुझे कब्र में रूह और जिस्म के साथ उतारा गया, लेकिन उन्हें सिर्फ मेरा जिस्म नज़र आ रहा था, रूह नहीं नज़र आ रही थी। उसके बाद लय हद को बंद करना शुरू कर दिया। मेरा दिल चाहा कि चीख चीख के कह दूँ कि मुझे यहाँ ना छोड़ें, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। अलगर्ज मट्टी डालना शुरू हुई और कब्र में घुप अंधेरा छा गया। लोगों की आवाज़ें बंद होती चली गई, लेकिन मैं उनके कदमों की आवाज़ें सुन रहा था। उनमें से जो कोई मेरे लिए दुआ करता तो उससे मुझे सुकून मिल जाता था। अचानक कब्र मुझ पर तंग हो गई और ऐसा लगा कि मेरे जिस्म को कुचल देगी, और करीब था कि मैं एक चीख निकाल दूं, लेकिन फिर दोबारा असली हालत पर आ गई। उसके बाद मैंने एक तरफ देखने की कोशिश की कि अचानक दो हैबतनाक किस्म के फरिश्ते नमूदार हुए, जिनके बड़े बड़े जिस्म, काले रंग और नीली आंखें थीं। उनकी आंखों में बिजली जैसी चमक थी और उनमें से एक के हाथ में गज था। अगर उससे पहाड़ को मारें तो उसे रेजा रेजा कर दे। उनमें से एक ने मुझे कहा बैठ जाओ, तो मैं फ़ौरन बैठ गया। फिर उसने कहा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? जिसके हाथ में गज था वो मुझे बगौर देख रहा था। मैंने जल्दी से कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जवाब देते वक्त मुझ पर कपकपी तारी थी, इसलिए नहीं कि मुझे जवाब में कोई शक था, बल्कि उनके रौब की वजह से। फिर उसने मज़ीद दो सवाल किए कि तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा दीन कौन सा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठीक जवाबात दे दिए। उन्होंने कहा अब तुम कब्र के अजाब से बच गए हो। मैंने पूछा क्या तुम मुनकर व नकीर हो? उन्होंने जवाबन कहा कि हाँ, और बोले कि अगर तुम सही जवाब ना देते तो हम तुम्हें इस गज से मारते और तुम इतनी चीखें निकालते कि उसे ज़मीन की सारी मखलूक सुन लेती, सिवाय इंसानों और जिनों के। अगर जिन व इंस इसे सुन लें तो बेहोश हो जाएं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। उसके बाद वो चले गए और उनके जाने से मुझे कदरे इत्मीनान हासिल हुआ। उनके चले जाने के बाद ही मुझे सख्त गर्मी महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिस्म जलने वाला है, जैसा कि जहन्नम से कोई खिड़की खोली गई हो। इतने में दो और फरिश्ते नमूदार हुए और कहा अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने भी जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं, हम कब्र में तुम्हारे अमाल तुम्हें पेश करने आए हैं, ताकि कब्र में क़यामत तक तुम्हें अपनी नेकियों का जो बदला मिलना चाहिए वो बदला मिला जाए। मैंने कहा अल्लाह की कसम, जिस सख्ती और अजियत से मैं दो चार हूँ, मैंने कभी इसके मुतल्लिक़ सोचा नहीं था। फिर मैंने पूछा क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कर लो। मैंने पूछा क्या मैं अहले जन्नत में से हूँ, और क्या इतनी सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी मेरे लिए जहन्नम जाने का ख़तरा है? उन्होंने कहा तुम एक मुसलमान हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो, लेकिन जन्नत जाने का इल्म एक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। बहरहाल अगर तुम जहन्नम चले भी गए तो वहाँ हमेशा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम मोहिद हो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने कहा अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख भेज दिया तो पता नहीं मैं वहाँ कितना अरसा रहूँगा। उन्होंने कहा अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, क्योंकि वो बहुत करीम है। और अब हम तुम्हारे अमाल पेश कर रहे हैं, तुम्हारे बलूगत के वक्त से तुम्हारे एक्सीडेंट के वक्त तक। उन्होंने कहा सबसे पहले हम नमाज से शुरू करते हैं, क्योंकि काफिर और मुसलमान के मबीन फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे सारे अमाल मोल्लिक हैं। मैंने हैरानी से पूछा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नेक अमाल किए हैं, आखिर मेरे अमाल मोल्लिक क्यों हैं? और इस वक्त जो मैं अपने जिस्म में दुनिया जहान की गर्मी महसूस कर रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है जो तुमने मरने से पहले अदा नहीं किया है। मैं रो पड़ा और मैंने कहा कैसे? और ये जो मेरे अमाल मोल्लिक हैं, क्या इसकी वजह भी यही है? मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ था कि मेरी कब्र में अचानक रोशनी आ गई और एक ऐसी खुशबू फैल गई कि ऐसी खुशबू ना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सूंघी और ना मरने के बाद।
उस रोशनी से आवाज़ आई, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सूरत मुल्क हूँ और इसलिए आई हूँ कि अल्लाह से तुम्हारे लिए मदद तलब कर सकूँ, क्योंकि तुमने मेरी हिफाजत की थी और तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बता दिया था कि जो कोई सूरह मुल्क पढ़ेगा कब्र में वो उसके लिए निजात का ज़रिया होगी। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, मैंने बचपन में तुम्हें हिफ्ज़ कर लिया था और मैं हमेशा नमाज में और घर में तेरी तिलावत किया करता था। मुझे इस वक्त तुम्हारी अशद ज़रूरत है। उसने कहा, इसलिए तो मैं आई हूँ और अल्लाह ताला से दुआ कर लूँ कि वो तुम्हारी तकलीफ़ को आसानी में तब्दील कर दे। लेकिन तुमसे एक गलती हुई है कि तुमने लोगों के कर्ज़े अदा नहीं किए हैं। मैंने कहा, निजात का कोई तरीका है? उसने कहा, 3 बातों में से कोई एक तुम्हारा मसला हल कर सकता है। मैंने जल्दी से कहा कि वो कौन से काम हैं? उसने कहा, पहले ये बता दो कि तुमने कोई कागज़ लिख कर छोड़ा है जिसे देखकर तुम्हारे वर्सा वो कर्जा अदा कर दें। वर्सा का नाम सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे तमाम घर वाले, अम्मी अब्बू, बीवी, बहन भाई और बच्चे याद आए। पता नहीं मेरे बाद उनका क्या हाल होगा। मेरी छोटी बच्ची जिसके साथ मैंने चॉकलेट का वादा किया था, अब कौन उसके लिए चॉकलेट लेकर देगा? मेरी बीवी को लोग बेवा कहेंगे, कौन उसका ख्याल रखेगा? सूरज मुल्क ने कहा, लग रहा है तुम कोई चीज़ याद कर रहे हो। मैंने कहा, मुझे अपने अहलो अयाल और बच्चे याद आए हैं कि मेरे बाद उनका क्या हाल होगा। सूरज मुल्क ने कहा, जिसने उन्हें पैदा किया है वही रोज़ी भी देगा और वही निगहबान भी है। सूरज मुल्क की इस बात से मुझे काफ़ी तसल्ली हुई। उसके बाद मैंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे ऊपर टोटल कितना कर्जा है? सूरज मुल्क ने कहा कि मैंने फरिश्ते से पूछा तो उसने बताया कि 1700 रियाल। 1000 आपके दोस्त के हैं जिसका नाम अबू हसन है और बाकी मुख्तलिफ लोगों के हैं। मैंने कहा, मुख्तलिफ लोग कौन हैं? उसने कहा, दरअसल बलोगत से लेकर आखिरी दिन तक तुमसे कई बार इस बारे में कोताही हुई है। इस तरह कर्जा बढ़ गया है। मसलन 5 रियाल उस दुकानदार के हैं जिससे आपने कोई चीज़ खरीदी थी जबकि आपकी उम्र 15 साल थी। मैंने उससे कहा, पैसे कल दे दूंगा और फिर आपने नहीं दिए। इस तरह लॉन्ड्री वाले से आपने कपड़े धुलवाए और उसकी अदायगी करना भूल गए। करते करते उसने सारे लोगों के नाम बता दिए और सारे मुझे याद आए। सूरत मुल्क ने कहा कि लोगों के हकूक़ को मामूली समझने और उनसे तसाहुल बरतने की वजह से बहुत सारे लोगों पर कब्रों में अजाब होता है। क्या तुम्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर नहीं दी थी कि शहीद के अमाल भी रोक लिए जाएंगे जब तक उसका कर्जा अदा नहीं हुआ हो? मैंने कहा, निजात का कोई तरीका हो सकता है? उसने कहा, पहला हल तो ये है जिसका कर्जा है वो अपना कर्जा माफ़ कर दे। मैंने कहा, उनमें से अक्सर तो इन कर्ज़ों को भूल गए हैं जिस तरह मैं भूल गया था और उनको मेरे मरने की खबर भी नहीं हुई होगी। उसने कहा, फिर दूसरा हल ये है कि तुम्हारे वर्सा तुम्हारी तरफ से अदायगी कर दें। मैंने कहा, उनको मेरे कर्ज़ों की और मेरी तकलीफ़ की कहाँ खबर है, जबकि मैंने कोई वसीयतनामा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मौत अचानक आ गई और मुझे इन सारी मुश्किलात का इल्म नहीं था। सूरह मुल्क ने कहा कि एक और हल हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बता दूंगी और अब मैं जाती हूँ। मैंने कहा, खुदा रहा मत जाइए क्योंकि तुम्हारे जाने से तारीकी हो जाएगी, मेरी मौजूदा तकलीफ़ में इजाफे का बहस बनेगी। सूरह मुल्क ने कहा, मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रही बल्कि तुम्हारे लिए कोई हल निकालने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद सूरह मुल्क चली गई और मैं गुप अंधेरे में अकेला रह गया। हैबत और तकलीफ़ के बावजूद मैंने कहा, या अरहमुर राहिमीन, ए अजनबियों के मौला और ए हर अकेले के साथी, इस कब्र की तारीकी में मेरी मदद कर। लेकिन फ़ौरन मुझे ख्याल आया कि मैं तो दारुल हिसाब में हूँ, अब दुआओं का क्या फ़ायदा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैंने एक मानूस आवाज़ सुन ली। मैंने आवाज़ पहचान ली। ये मेरे वालिद बुज़ुर्ग गवार की आवाज़ थी जो कह रहे थे, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, लेकिन मेरा जवाब उन्हें कौन पहुँचाए। फिर उन्होंने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मैं इस बेटे से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। मेरे वालिद साहब जब दुआ कर रहे थे तो दुआ के दौरान एक ज़बरदस्त रोशनी मेरी कब्र में आई। यह दरअसल रहमत का फरिश्ता था जो मेरे वालिद की दुआ को नोट कर रहा था और जब तक मेरे वालिद नहीं गए थे मेरे साथ रहा।
میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیا پوچھوں؟ میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتایا کہ میں قبر میں موجود روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتہ چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں، ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ ملک کی۔ سورہ ملک نے کہا تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا کیا ہیں؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتہ تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ سکیں۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضے کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورہ ملک نے کہا میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسا کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا اور نہ ہی کوئی مصروفیات۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار تھے۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تھیں تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنا شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہوئی یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بار سورہ ملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں نظر آیا اور تمہاری بیوی نے جواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا اے بیٹی تمہارا شوہر قبر میں تکلیف میں ہے کیونکہ اس پر کسی کا 1700 ریال قرض ہے۔ تمہاری بیوی نے پوچھا کس کا قرض ہے اور ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس بارے میں، علماء سے معلوم کرو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔
तेरी बीवी के पास सोना था जिसकी कीमत 4000 रियाल थी। उसने वो सोना तेरे वालिद को दिया और तेरे वालिद ने उनके साथ कुछ रकम मज़ीद लगाकर सदका कर दिया और यूं तेरा मसला हल हो गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस वक्त कोई तकलीफ़ नहीं है और ये सब कुछ अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तेरे तावन से हुआ। सूरह मुल्क ने कहा अब अमाल वाले फ़रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने पूछा क्या इसके बाद भी मेरे लिए कोई ख़तरा है? उसने कहा सफ़र बहुत लंबा है, हो सकता है इसमें कई साल लग जाएं, लिहाजा उसके लिए तैयार रहो। कई साल वाले जवाब ने मेरी परेशानी में इजाफा कर दिया। सूरह मुल्क ने कहा बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से कब्रों में अजाब झेल रहे हैं कि वो बाज़ बातों को मामूली समझते थे जबकि अल्लाह के नज़दीक वो मामूली नहीं है। मैंने कहा मसलन कौन से अमाल? उसने कहा बहुत सारे लोगों पर कब्र में इसलिए अजाब है कि वो पेशाब से नहीं बचते थे और गंदगी की हालत में अल्लाह के सामने खड़े होते थे। इस तरह चुगली, चोरी, सूद और माल यतीम की वजह से भी बहुत सारे लोगों पर अजाब हो रहा है। फिर उसने कहा कि कुछ लोगों पर अजाब कब्र इसलिए है ताकि क़यामत आने से पहले उनका खाता साफ़ हो जाए और कुछ लोगों पर क़यामत तक अजाब रहेगा और फिर जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह ताला की सज़ा से बचने की कोई सबील है? सूरह मुल्क ने कहा कि अमल तुम्हारा मुनक़ता हो चुका है, अलबत्ता 3 काम ऐसे हैं जो तुम्हें अब भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैंने पूछा वो क्या है? उसने कहा अहलो अयाल की दुआ और नेक अमल। इसके अलावा कोई काम अगर तुमने दुनिया में किया है जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो, मसलन मस्जिद की तामीर, तो इससे तुम मरने के बाद भी मुस्तफ़िद हो। इस तरह अगर इल्म की नशर व इशाअत में तुमने हिस्सा लिया है तो वो अब भी तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श है। मैंने कहा मैं कितना बदबख्त हूँ कि दुनिया में कितने अमल के मौके थे जिससे मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया और आज बेयार व मददगार कब्र में पड़ा हूँ। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर लोगों को पुकारूँ कि ऐ लोगों, कब्र के लिए तैयारी कर लो। खुदा की कसम अगर तुम लोगों ने वो कुछ देखा जो मैंने देखा तो मस्जिदों से बाहर नहीं निकलोगे और अल्लाह की राह में सारा माल लगा दोगे। सूरह मुल्क ने कहा मुर्दा लोगों की नेकियां आम लोगों से शरय के दिनों में बहुत होती हैं, लेकिन इसके बाद रफ्ता रफ्ता वो कम होती चली जाती हैं। मैंने पूछा है क्या ये मुमकिन है कि मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार मुझे भूल जाएंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। उसने कहा नहीं, ज़रूर ऐसा होगा, बल्कि तुम देखोगे कि शुरू में तुम्हारी कब्र पर तुम्हारे अहलो अयाल ज़्यादा आएंगे, लेकिन जिस दिन हफ्तों में हफ्ते, महीनों और महीनों सालों में तब्दील होंगे तो तुम्हारी कब्र पर आने वाला एक बंदा भी नहीं होगा। मुझे याद आया कि जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ था तो हम हर हफ्ते उसकी कब्र पर जाया करते थे और फिर हर महीने में एक बार, और फिर हम उन्हें भूल गए। जब मैं जिंदा था तो मुर्दों को भूल जाता था, लेकिन आज मैं खुद उस हालत को पहुंच चुका हूं। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए और मेरी मदद के लिए कोई ना था सिवाय चंद अमाल के जो मुझे पहुंचते थे, या मेरे वालिद साहब, भाई और दूसरे रिश्तेदारों की मेरी कब्र पर आना जो रफ्ता रफ्ता कम होता गया। ज़्यादातर मुझे अपनी वालदा की दुआ पहुँचती रहती जो वो तहज्जुद में मेरे लिए करती रहीं। बखुदा वो दुआ मेरे लिए तमानियत का बहस होती थी। नेक अमाल का आना कम होता चला गया। नामालूम क्या वजह थी कि सूरह मुल्क का आना भी बंद हो गया। मेरी कब्र में फिर अंधेरा छा गया। मुझे बाज़ गुनाह याद आए जो मैंने किए थे। एक एक दिन का एक एक घड़ी याद आ रही थी। मुझे अपने गुनाह पहाड़ के बराबर लग रहे थे। अपने आप को मलामत कर रहा था। कितने गुनाह हैं जो मैंने बड़ी दिलेरी से किए थे, कितनी नमाजें हैं जो मेरी फौत हो गई थी, कितनी फजर की नमाजें हैं जो मैंने गफलत की वजह से नहीं पढ़ी, और सारे गुनाह याद कर करके मैं इतना रोया कि मुझे टाइम का चूँकि अंदाज़ा नहीं था, इसलिए अगर मैं कह दूं कि महीनों रोया होगा तो मुबलगा नहीं होगा। एक दिन अचानक ऐसी रोशनी आई जैसे सूरज निकल चुका है और मैंने फरिश्तों की आवाज़ें सुनी कि वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो चुका है कि मेरे पास सूरह मुल्क आई और खुशखबरी सुना दी। सूरह मुल्क ने बताया कि रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू हो गया और ये रहमत और माफ़ी का महीना है और इस बहुत सारे मुर्दे मुसलमानों की दुआओं की बरकत से निजात पा लेते हैं। मैं बहुत खुश हुआ। अल्लाह ताला इंसानों पर कितना मेहरबान है, लेकिन इंसान है कि गुमराही पर तुला हुआ है। सूरह मुल्क ने बताया कि अल्लाह ताला किसी को आग में नहीं डालना चाहता, लेकिन ये इंसानों की अपनी हमाकत होती है कि वो ऐसे गुनाह कर जाते हैं जो कि सज़ा का मौजब होते हैं। फिर उसने कहा कि अब थोड़ी देर बाद मुसलमान नमाज़ पढ़ेंगे और तुम उनकी आवाज़ें सुनोगे। सूरह मुल्क चली गई और मेरी कब्र में बदस्तूर रोशनी थी और मैंने पहली बार मस्जिद से आने वाली आवाज़ सुन ली। अपनी ज़िंदगी को याद किया और तरावी को याद किया तो बहुत रोया। मैंने सुना कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर मैंने इमाम की दुआ सुन ली। इस दुआ से मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने तमन्ना की कि इमाम दुआ को तवील कर दे और मैंने महसूस किया कि वो दुआ सीधी कबूल हो रही है, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी खुशी और राहत मिल रही थी। मैं रोता चला जा रहा था और साथ साथ आमीन पढ़ता जा रहा था। इस तरह रमज़ान का सारा महीना
बहुत सुकून और राहत से गुजरा। और फिर एक दिन मेरी कब्र में इंसान की शक्ल में एक आदमी आया जिससे बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हुआ क्योंकि मरने के बाद ये पहला इंसान था जो मैं देख रहा था। उसने मुझे सलाम किया और मैंने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें बशारत देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ किए हैं। मैंने कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप कौन हैं? मैं पहली दफ़ा कब्र में इंसान की शक्ल देख रहा हूँ। उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने पूछा तो क्या आप फरिश्ते हैं? बोला नहीं, मैं दरअसल तुम्हारा नेक अमल हूँ। तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे रोज़े, हज, अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह और सिला रहमी वगैरह वगैरह अल्लाह ताला ने इस शक्ल में तुम्हारे पास भेजा है। मैं बहुत खुश हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैंने पूछा तुम इतने लेट क्यों आए हो? उसने कहा तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे कर्जे मेरी राह में रुकावट थे और जब अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान कर दिया तो मेरे लिए रास्ता खुल गया। मैंने पूछा तो क्या इस माफ़ी के बदले में अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा? उसने कहा यह बात अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। फिर उसने कहा क़यामत के दिन मैज़ान से तुम्हारी जन्नत और दोज़ख जाने का पता चलेगा। उसके बाद अमल साले ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेक अमाल बिल्कुल ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में काम आ गए। मैंने पूछा वो क्या है? उसने कहा अगर तुम्हें याद हो तो मरते वक्त अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दी और तुमने कलमा पढ़ा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि फरिश्तों को कितनी खुशी हुई कि तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा तौहीद पर हुआ, जबकि शैतान तुम्हें नसरानियत और यहूदियत की तलकीन करता रहा था। उस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द हर किस्म के फरिश्ते मौजूद थे, एक वो जो मुसलमानों की रूहें कब्ज़ करते हैं और कुछ वो जो काफिरों की रूहें कब्ज़ करते हैं। जब तुमने कलमा पढ़ा तो वो फरिश्ते चले गए जो काफिरों की रूहें कब्ज़ करते हैं और फिर उन्होंने तुम्हारी रूह कब्ज़ कर ली। मैंने पूछा इसके अलावा भी कोई नेकी है? उसने कहा हाँ, जब तुमने ड्राइवर को सिगरेट छोड़ने की नसीहत की तो आज जो खुशबू तुम सूंघ रहे हो उस नसीहत की बदौलत है। इसके अलावा अपनी वालदा को तुम्हारी कॉल और उसके साथ जो भी तुमने बातें की, अल्लाह ताला ने हर बात के बदले तुम्हारे लिए नेकियां लिख दी। मुझे याद आया जो बातें मैंने वालदा से की थी, मुझे पता होता तो मैं उन बातों में 1 घंटा लगा देता। फिर अमल साले ने बताया कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त में एक गुनाह भी तुम्हारे खाते में लिखा गया। मैं हैरान हुआ और पूछा वो कैसे? अमल साले बोला तुमने बच्ची से कहा मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, इस तरह तुमने एक झूठ बोल दिया। काश मरने से पहले तुम तौबा कर लेते। मैं रोया। मैंने कहा अल्लाह की कसम, मेरा इरादा झूठ का नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल ये था कि इस तरह वो मेरे आने तक सब्र कर लेगी। उसने कहा जो भी हो आदमी को सच बोलना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला सच्चे लोगों को पसंद करता है और झूठ बोलने वालों को नापसंद करता है, लेकिन लोग इसमें बहुत गफलत का मुजाहरा करते हैं। फिर उसने कहा तुम्हारी वो बात भी गुनाह के खाते में लिख दी गई है जो तुमने एयरपोर्ट पे काउंटर पर बैठे शख्स से कह दी कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब कर दे। इस तरह तुमने एक मुसलमान का दिल दुखाया। मैं हैरान हुआ कि क्या इतनी इतनी मामूली बातें भी सवाब और गुनाह का बहस बनी हैं। अमल साले ने मज़ीद बताया कि ये इंसानों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जब वो नेकी करें तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बल्कि 700 गुना बढ़ा देता है और बेहतरीन अमल वो हैं जो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं। मैंने कहा 5 वक्त नमाज के बारे में क्या ख्याल है? अमल साले ने कहा कि नमाज, ज़कात, सियाम, हज वगैरह तो फ़राइज़ हैं। मैं इनके अलावा भी तुम्हें ऐसे अमाल बता दूंगा जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। मैंने कहा वो क्या हैं? बोला तुम्हारी उम्र जब 20 साल की थी तुम उम्रे के लिए रमज़ान के महीने में गए थे। तुमने वहाँ 100 रियाल की इफ्तारी खरीद कर लोगों में बांट दी। इसका बहुत अजर तुमने कमाया है। इस तरह एक बार बूढ़ी औरत को खाना खिलाया था। वो बूढ़ी एक नेक औरत थी। उसने तुम्हें जो दुआएं दी उसके बदले अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहुत नेकियां और अजर दिया है। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, एक बार तुम मदीना जा रहे थे कि रास्ते में तुम्हें एक आदमी खड़ा मिला जिसकी गाड़ी ख़राब हुई थी। तुमने उसकी जो मदद की अल्लाह ताला को तुम्हारी वो नेकी बहुत पसंद आई और तुम्हें उसका बहुत बड़ा अजर मिला है। उसके बाद मेरी कब्र खुल गई और इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी आ गई और फरिश्तों के ग्रोह दर ग्रोह आते नज़र आए। ज़रा सोचिए, ये कहानी इबरत के लिए लिखी गई है लेकिन हदीस मुबारक के बयान के मुताबिक है। क्या इस कहानी के सुनने के बाद भी हम आखिरत के लिए फ़िक्रमंद नहीं होंगे? प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।